आज एक बहुत बड़ी इश्यू के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अगर आप नोएडा के अंदर कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट वगैरह कुछ परचेज करने जा रहे हैं और उसमें आपको ये जानने में परेशानी हो रही है कि इसका मालिक कौन है, मालिक का नाम किसका है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए सही है या गलत है, ये जानने के लिए आप बड़ा सीधा और सिंपल तरीका है इसका। आप किसी भी प्रॉपर्टी का आप आराम से घर पर, अपने ऑफिस में या कहीं भी अपना फ़ोन के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हो। बड़ा इजी वे है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है इसका आपको। गवर्नमेंट की वेबसाइट है भूलेख.com। इस पर जाकर के आप किसी भी प्रॉपर्टी का आपका टाइटल या कोई एलिगेशन लगा हुआ है उस पर या नहीं, या प्रॉपर्टी सही है या गलत है, तो वो सारा आपको उस वेबसाइट के माध्यम से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इसके कुछ मेरे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आप इनको एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए। देखने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम सर्वे कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। वो भी आपका 5 मिनट के अंदर अपना घर बैठे सारी प्रॉपर्टी का जो टाइटल होता है वो सब आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम किसी अपने फ़ोन में या लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में गूगल खोलेंगे। किसी भी ब्राउज़र में गूगल खोलने के बाद हमें भूलेख.com डालेंगे। भूलेख डालेंगे। भूलेख डालने के बाद हमारा पहला जो पेज आता है कुछ इस तरीके से खुल के सामने आएगा। ये जो सबसे ऊपर आपको भूलेख लिखा हुआ रहा है, हमें इसी पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला पेज इस तरीके से खुलेगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनपद चुने, तहसील चुने, ग्राम चुने, ग्राम का पहला अक्षर चुने। तो इसमें हमको जो प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें देखना है कि आपका जनपद जो है, जनपद क्या लग रहा है। लेट सपोज हम एक नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी देखते हैं, एक प्लॉट देखते हैं, रोजा जलालपुर के अंदर है, इसकी खाता संख्या 80 है। ठीक, तो उसमें क्या है, जनपद हमारा गौतम बुद्ध नगर आएगा, तहसील दादरी आएगी और गांव का नाम जो आएगा हमारा रोजा जलालपुर आएगा। तो उसमें रा से अपन दबाना पड़ेगा। ये रोजा जलालपुर आ गया, सिलेक्ट कर लिया। खाता संख्या हमारी 80 थी, इसको हमने सर्च किया। ये उदाहरण देख लिया हमने। इसके बाद एक कैप्चर कोड मांगेगा, कैप्चर कोड डालना, एंटर कर दिया। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद ये हमारे पास पूरा ब्यौरा आ गया प्रॉपर्टी का। इसका टाइटल क्या है, किसके नाम पे है, सरकारी ज़मीन है या नहीं है, या भूमिधरों के अधिकार में है, ये सारा ब्यौरा हमको इसमें ज़मीन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जा कर के हम कोई भी प्रॉपर्टी की वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हर प्रॉपर्टी का खाता संख्या, खसरा नंबर होता है। आप उसको कोई वेरीफाई करनी हो तो आप खाता संख्या, खसरा नंबर ले सकते हैं, ले करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन आपको लेने लायक है या नहीं है। जैसे लेट सपोज देखते हैं, इसमें ये आदेश हुआ था, ये जो ज़मीन है ये आपका जो विक्रेता थे विनोद कुमार थे। और विनोद कुमार जी ने ये जो ज़मीन है राजेश जी के नाम कर दी गई है, जो कि ये आदेश हुआ था 5/7/2021। ये अभी फ़िलहाल का आपका इसी साल का आदेश है। वो वहाँ से नाम हटा करके दाखिल खारिज करके यहाँ इनका नाम पे दर्ज हो गई है। इसी गांव का एक उदाहरण और देख लेते हैं। लेट सपोज करो ये जो जनपद आया था हमारा वो गौतम बुद्ध नगर था, तहसील दादरी थी, गांव हमारा रोजा जलालपुर था और रेस कर दिया हमने, ये रोजा जलालपुर आ गया। हम खाता संख्या 1 का देखते हैं। कैप्चर कोड आ गया, इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आपका ये पूरा ब्यौरा आपका सामने आ गया लिख करके। इस खसरा संख्या के अंदर जो एक खसरा डाला था हमने, इस खाता का विवरण पूरा खुल के सामने आ गया। इसके अंदर टोटल जो खाता संख्या है 5 है। जैसे 1 हो गया, 93 हो गया, 379 हो गया और 461 हो गया, 714 हो गया। ये टोटल 5 खसरा आ गए।
इसमें टोटल जो ज़मीन है आपका 2.2410 यानी 2.2410 हेक्टेयर ज़मीन है टोटल इसकी। ये सारी ज़मीन जो है आपका वो गवर्नमेंट के कार्यों के लिए है, जैसे आपका कृषि भूमि वगैरह हो गई, तो सड़कें हो गई, रेलवे भवन हो गए, ऐसी दूसरी जो है आपका चीज़ों के उपयोग के लिए है ज़मीन ये। तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसमें किसी आदमी का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको इस तरीके से आप कोई भी ज़मीन चाहें आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो है किसी भी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा जो ज़मीन आप फाइनल कर रहे हैं, जो लेने जा रहे हैं, वो ज़मीन का असल में मालिकाना किसका है, किसके अंडर में ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है या किसी आदमी के नाम पे है या कंपनी के नाम पे है। आपको ये जो आदेश वाला कॉलम है वो सारा कुछ आपके इसमें आपको दिख जाएगा। किसी कंपनी के नाम पे हो या फिर किसी को आदेश किया हुआ हो, तो आपको इसमें पूरी टिप्पणी होती है उसकी। बाकी का ये जो 1 नंबर खाता संख्या हमने देखी है सरकारी ज़मीन है। इसके अंदर और भी 5 खाता संख्या आती हैं, 1, 93, 379, 461, 714। ये सारी ज़मीनें जो हैं ये आपकी सरकारी ज़मीनें होंगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके।